तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि अलग अलग डोमेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं वो सभी कैंडिडेट जो मेडिकल के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो कि इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस को ऑप्ट आउट कर रहे हैं। इन केस की बात कर रहा हूं, अगर आपकी सारी तैयारी के बावजूद भी थोड़ा से भी चांसेस हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो ये क्या ऑप्शन सीयूईटी आपके लिए हो सकता है और कितना अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस ये प्रोवाइड कराने वाला है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि इनके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने डोमेन के अलावा, और सीयूईटी कैसे इनके उन सपनों को पाने में मदद कर सकता है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिल जाए, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी अपने लिए बेस्ट क्या है जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो भाई वीडियो यही है कि जेई मेंस यानी वो इंजीनियरिंग वाले बच्चे नीट या फिर जो मेडिकल को प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके अलावा क्या सीयूईटी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या सारी चीज़ें वो हम तो सबसे पहले एक एक को हम पहले समझ लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे ऑप्शन यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले सीयूईटी ऑब्वियस ही बात है, मुझे लगता है सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन नहीं जानते जो बच्चे उनके लिए बता देता हूँ। सीयूईटी फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। पहले इसको सीयूसीटी कहा जाता था, लेकिन अभी कॉमनली इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा ये कोर्स जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसका क्या पर्पज़ है? तो पर्पज़ है सभी यूजी और रिसर्च प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, सब यूजी मतलब 12th के बाद जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है वो, और रिसर्च प्रोग्राम, उसमें एडमिशन आपको प्रोवाइड कराना। क्या क्या है यहाँ यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं कॉमनली, तो उनके लिए है ना सीबीटी मोड का ये टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है यहाँ पे? ये एक सिंगल एग्जामिनेशन है जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकता है, बहुत सारे कोर्सेज को टारगेट कर सकता है और आपका एक फ्यूचर सिक्योर करा सकता है केवल एक ही टेस्ट। समझ पा रहे हैं ना? आपको लगभग 280 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट इस टेस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के, और बहुत सारे कोर्सेज जो बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उन सभी में एडमिशन का एक जरिया सीयूईटी आपका हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सीयूईटी यहाँ पे होने वाला है। डिफिकल्टी लेवल की बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जेईई मेंस, नीट है ना, नीट का एग्जाम, इनसे तो भैया बहुत ही सरल होता है सीयूईटी का एग्जाम। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मतलब क्या सिलेबस रहेगा? क्लास 12th का केवल और केवल क्लास 12th ओनली। बाकी जेईई मेंस और नीट में क्या होता है, 11th और 12th का आपका क्या हो जाता है, सिलेबस पूछ लिया जाता है। तो भाई ये देखना है कोर्सेज क्या क्या मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी के भी मिल जाते हैं, बीएससी साइंस वाले, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, एलएलबी के कोर्सेज, साथ ही साथ बी फार्मा भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ सीयूईटी के बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। ये तो बात हो गई सीयूईटी की। चलिए अब बात किसकी कर लेते हैं, इसके बेनिफिट्स के। तो क्या बेनिफिट्स है भैया? एक ही एग्जाम, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, आप फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। समझ पा रहा, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एडवांटेज है ही, क्योंकि भैया ये सीयूईटी जो है इसमें एक जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है उसको भी आपको प्रिपेयर करना होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूछे जाने वाले जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड का मिश्रण इस एग्ज़ाम में होता है, और जो और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है। क्लियर बेसिक्स, फोकस ऑन एडवांस्ड। ऑब्वियस सी बात है कि मैं बेसिक क्लियर करके यहाँ पे क्या है, बेसिक को क्लियर करके एडवांस वाले सेक्शंस पे ये कंसंट्रेट कराता है, फोकस कराता है, जो अपने आप अदर एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो जाता है। मेरिट बेस्ड है ही, ऑब्वियस सी बात है, जितना अच्छा आपका मार्क्स होगा उस बेसिस पे आपकी मेरिट यहाँ बना जाती है। वाइडर एक्सेस बहुत सारे बैकग्राउंड्स को कवर कर रहा है। ये अब भी हमने देखा है कि हर प्रकार के बैकग्राउंड को आप यहाँ पे ये कवर कर रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, चाहे जेईई की बात करें या नीट की, जो केवल स्पेसिफिक होते हैं या तो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए या फिर आपके
मेडिकल फील्ड के लिए, लेकिन सीयूटी सारी फील्ड्स को यहाँ पे टारगेट कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये बहुत ही एफिशिएंट एडमिशन प्रोसेस है। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉपर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारे अपडेट्स हमारे और बाकी और भी लोग हैं जिनके द्वारा आपको मिल जाते हैं अलग अलग चैनल्स के माध्यम से और भी मीडिया वगैरह के माध्यम से सारी चीज़ें बदल। तो ये सीयूटी हो गया। अब बात करें हम जेई मेंस की, वो सभी बच्चे, सबसे पहले तो जेई मेंस का क्या है, यहाँ पे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई है ना, फुल फॉर्म है, जो कि मेंस है। इसके बाद एक और एग्ज़ाम, जब ये क्वालिफाई अब कर लेते हैं तो लगभग 2.5 लाख बच्चे एडवांस को जा सकते हैं, देते हैं, ठीक है। हाँ, पर्पज़ क्या है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, किसके लिए, एडमिशन ऑफ बीई बीटेक कोर्सेज के लिए मेनली, है ना, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज। इसके अलावा आर्किटेक्चर के और प्लानिंग के कोर्सेज भी आपको जेई मेंस के बेसिस पे मिल जाते हैं। चलिए, कंडक्ट कौन कराता है, तो एनटीए ही कंडक्ट कराती है। टारगेट क्या है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, बहुत सारे अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो ये सभी कॉलेजेस, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज ही कराते हैं और वही इंस्टीट्यूशन को टारगेट यहाँ इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस के लिए क्या है, इसको बच्चे को जेई एडवांस, अगर जेई मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद एडवांस का मौका मिलता है, जो हमने बताया है, जो आपको आईआईटीज, जो हमारे सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, वहाँ पर एडमिशन का मौका मिल जाता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पे पूछे जाते हैं। कुछ सब्जेक्टिव भी देख लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात कर ले तो ये एक साल में 2 बार होता है, 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक तो जनवरी अटेम्प्ट, दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है भाई। तो 2 अटेम्प्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और मल्टीपल बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो, ऐसा कोई वहाँ पे वो नहीं है कि एक ही बार आप, मतलब एक साल में 2 बार ही दो, अगले साल आपको नहीं मौका मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़िकल्टी की बात करें तो मॉडरेट से टफ लेवल तक ये पहुंच जाता है, अलग अलग हर साल थोड़ा सा पैटर्न इनका टफ होता चला जा रहा है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी इनकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, एडवांस की बात करें तो और ज़्यादा टफ हो जाता है। नीट की बात करें तो नीट वो सभी बच्चे जो मेडिकल के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, कोर्सेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए है। फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एमबीबीएस, बीडीएस और उससे अलाइंड हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इंडिया में। अच्छा खासा एनटीए के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th-12th की पूछ ली जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक साल में एक बार ही ये टेस्ट कंडक्ट होता है। 12th क्लास आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास करना ज़रूरी है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट का। वहीं हम सिलेबस की बात करें तीनों एग्ज़ाम्स की, तो आप देखेंगे कंपैरिजन की सीयूईटी में केवल और केवल 12th क्लास का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी से वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। वहीं अगर जेईई मेंस की बात करें तो 11th और 12th का यहाँ पे पीसीएम आपको पूछा जाता है। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है, नीट में भी 11th-12th का है ना, पीसीबी आ जाता है, यहाँ पे बायोलॉजी आ जाता है ना। तो ये आपको पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इन दोनों में 11th-12th का कवर करना है। बाकी सीयूटी में केवल 12th के बेसिस पे जो आप पढ़ रहे हो अभी इसी साल, वो पढ़ ही रहे है ना, उससे कवर हो जाएगा। यानी अगर जेईई मेंस या नीट की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपका बेसिक कवर हो ही जाना है 12th वाला, क्योंकि पढ़ोगे ही आप। तो वो करिकुलम की बात कर लें तो यहाँ पे सीयूटी में कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं होता है, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ना है। जेईई मेंस और नीट में आपको 11th और 12th दोनों के पढ़ने होते हैं। सीयूटी में केवल 12th के एलसीईआरटी का काम हो जाता है। इसकी जेईई मेंस के प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो सीयूटी की भी हो जाती है, नीट के साथ भी वही चीज़ हो जाती है। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और यहाँ पे सफिशिएंट है 12th की ही पढ़ाई आपकी। तो सीयूटी अपने आप में बहुत इजी हो जाता है उन सभी बच्चों को। टफनेस की बात कर लें तो देखो जेईई एडवांस सबसे टफ होता है, उसके बाद आपको जेईई मेंस का या नीट के एग्जाम के टफनेस दिखती है मॉडरेट लेवल की, और फाइनली जो है इजी लेवल का ये सीयूटी आपका हो जाता है। तो सबसे ईजी ये पेपर हो जाता है, आप अगर प्रिपेयर करना चाहें तो आपको कोई अलग से दिक्कत नहीं होगी। जेईई एडवांस की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है एडवांस रूप में, वो एडवांस में और थोड़ी सी एडवांस लेवल की आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी। जेईई मेंस में डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन यहाँ स्पीड और थोड़ा सा साथ ही साथ इनकी
एप्लीकेशंस पे फोकस किया जाता है। वहीं नीट की अगर हम बात कर लें तो ये मॉडरेट लेवल का हो जाता है, केवल और केवल बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और सीयूईटी तो बहुत इजी पड़ जाता है इन सभी के कंपैरिजन में जो हमने बात यहाँ पे करी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, और आपका यहाँ पे ये लेवल समझ में आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बैकअप के रूप में तो रख ही सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जो भी बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की, उन्हें एक बैकअप के तौर पर सीयूईटी को रख लेना चाहिए। ये बैकअप प्लान बनाना इसलिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। तो आपका प्लान बी क्या सीयूईटी हो है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें कमेंट करके हमें बताएंगे। यहाँ सीयूईटी के बेसिस पे आपके पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं। देखो भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं और इतने बढ़िया यहाँ पे प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं कि भाई आपको मान के चलिए ये टक्कर देंगे एमबीबीएस और टेक्नोलॉजी के कुछ कोर्सेज में टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन को। तो वो एक ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। बीएचयू हो जाता है, हिंदू यूनिवर्सिटी पर बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाती है, जेएमआई हो जाती है, जेएनयू हो जाती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कवर हो रही हैं सीयूईटी के बेसिस पे। तो भाई आप ये एक बैकअप प्लान बना के रखें ताकि दिक्कत ना हो। और क्या हो सकता है, डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि सीयूईटी बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहा है। जेईई और नीट जो है वो केवल और केवल आपकी रेस्पेक्टिव फील्ड के ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं, जबकि सीयूईटी में सारी की सारी, जैसे कि बात कर लें नॉन टेक्निकल, नॉन मेडिकल कोर्स, सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं वो सभी के सभी आपको ऑफर हो जाते हैं। कहाँ पे? सीयूईटी के बेसिस पे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है। वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हमने बात कर ही ली है, क्या क्या कोर्सेज मिल रहे हैं, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे कोर्सेज आपको यहाँ इनके बेसिस पे मिल जाने वाले हैं सीयूईटी के बेसिस पे। बीटेक के भी ऑप्शन बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी के बेसिस पे प्रोवाइड करा रही हैं, जो मैंने वीडियो बना के भी डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अलग अलग फूड, डेयरी, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं और सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाने वाले हैं सीयूईटी के बेसिस पे। जेईई नीट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना है, बैकअप प्लान के तौर पर सीयूईटी को बना के रख लेना है, अदरवाइज़ फिर आप बाद में पछताते रहोगे कि यार क्या किया मैंने, एक साल अपना ड्रॉप लेना पड़ जाए, ये हो सकता है। तो एक साल बर्बाद होने से बेहतर क्या हो जाएगा, आप ये एक ऑप्शन के तौर पर रखें ताकि एक फ्यूचरिस्टिक प्लान भी आपके पास रहे और आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है सीयूईटी के बेसिस पे। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई सभी कैंडिडेट जो जेईई मेंस या नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उन्हें सीयूईटी देना चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि आपको बिल्कुल इसके साथ जाना चाहिए। इनके क्या सिलेबस हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, इन सब की अलग अलग वीडियोज़ पड़ी हुई है, तो जाके चैनल पर ज़रूर देखिए, दोस्तों में शेयर करिए, और बाकी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.